Jesus. Thank you, Father. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, precious, beautiful Holy Spirit. आपका स्वागत करते हैं इस जगह पर पवित्र आत्मा। Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. जय मसीह की आप सबको। And I welcome you on this page, prayer group team Jesus. आप सबका इस पेज पे वेलकम है। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे और आप इस लाइव सेशन को शेयर करें, परमेश्वर की बरकतों को रिसीव करें। हालेलुया। आई एम प्राची मसीह फ्रॉम जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप ग्रुप और मैं आप सबका प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पे वेलकम करती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। हम सब बहुत ब्लेसेड लोग हैं परमेश्वर के, क्योंकि हम अंधकार से निकलकर ज्योति में चलने वाले परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले हम लोग हैं। हालेलुया। हम बहुत ज़्यादा ब्लेसेड हैं, हम बहुत ज़्यादा आशीषित हैं। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। वी वेलकम यू होली स्पिरिट। वी वेलकम यू। पवित्र आत्मा स्टार्ट से लेके एंड तक आप इस सारे सेशन का कंट्रोल ले। वंडरफुल होली स्पिरिट, जिनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। वी कैन डू नथिंग विदाउट यू। वंडरफुल होली स्पिरिट, आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप ही हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हर दिन बदलते हो। प्रभु यीशु मसीह को रिवील करते हो आप हमारी लाइफ में। होली स्पिरिट, इसके लिए आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। वंडरफुल होली स्पिरिट, आपका वेलकम करते हैं, क्योंकि आप योग्य हो। प्रेशियस होली स्पिरिट, यू आर वर्दी, यू आर फॉरएवर वर्दी। आप हमेशा के लिए प्रभु आप योग्य थे, योग्य हैं और हमेशा आप योग्य रहेंगे हमारी आराधना के, हमारे स्तुति के, हमारे प्रशंसा के। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू वंडरफुल होली स्पिरिट। आप इस सारे सेशन को स्टार्ट से लेके चलाएं एंड तक। पवित्र आत्मा, किसी मनुष्य को महिमा न मिले पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को, बिकॉज ग्लोरी बिलोंग्स टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आपकी प्रेजेंस को मांगते हैं प्रभु। देखने वाले हर एक जन के घर में आपकी प्रेजेंस को रिलीज करते हैं और प्रार्थना करते हैं होली स्पिरिट कि वो जिस भी सिचुएशन में बैठे हुए हैं वो आपके अभिषेक से उस जगह पर भर जाएं, वो आपकी अनॉइंटिंग से भर जाएं, आपके प्रेम से भर जाएं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। होली स्पिरिट, यू आर वेलकम हियर। कम फ्लड दिस प्लेस and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Oh,
स्पिरिट, आपका हम वेलकम करते हैं इस जगह पर। आप इस सारे सेशन को चलाएं, आप यहाँ पे अपने अभिषेक को रिलीज़ करें, अपने प्रेम को रिलीज़ करें। आपसे ऐसी दुआ करते हैं पवित्र आत्मा, किसी मनुष्य को महिमा न मिले पवित्र आत्मा, पर सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर को महिमा मिले, क्योंकि आप योग्य हो पवित्र आत्मा। वी थैंक यू कि आप यहाँ पर आ गए हैं पवित्र आत्मा। हमें परमेश्वर की हुजूरी में लेके जाने के लिए आप आ गए हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। वी वेलकम यू वंडरफुल प्रेशियस गॉर्जियस होली स्पिरिट, ब्यूटीफुल होली स्पिरिट। आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। इस सारे सेशन को आपके लहू में कवर करते हैं, उस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आप सबका मैं एक बार फिर से वेलकम करती हूँ प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पे। हालेलुया। और मैं आशीष भैया को थैंक्स कहूँगी जिन्होंने मुझे इस पेज पे फिर से इनवाइट किया अपने पेज पे। परमेश्वर को महिमा मिले, हालेलुया, क्योंकि वो योग्य हैं, क्योंकि वो दयालु हैं और उनके जैसा कोई नहीं, परमेश्वर के जैसा कोई नहीं। परमेश्वर को महिमा मिले, हालेलुया, क्योंकि वो योग्य हैं। और आप इस प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो, ताकि परमेश्वर के नाम को और भी जलाल, आशीष, और वो क्योंकि वो आशीषों का परमेश्वर है, वो हमें आशीषें देता है, हालेलुया। और आइए हम मिलके वर्शिप करेंगे, हम मिलके परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। आप जिस भी जगह पर हैं, आप मिलके परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। आप इस लाइव सेशन को शेयर करें और परमेश्वर इस पेज को भी आशीष करे और परमेश्वर को महिमा मिले इस मिनिस्ट्री के थ्रू, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू वंडरफुल जीसस क्राइस्ट। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, हालेलुया। हम इस गीत को गाएंगे, ये गीत हम सबको पता है, मिलके हम गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लाजर को जिसने जलाया, जक्कई को जिसने बचाया। आइए मिलके हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसके आंगनों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करेंगे। लाजर को जिसने जलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर
छुपने का स्थान है। वो याकूब का परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। वो हमेशा हमारे साथ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके आंगनों में तुम धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। हालेलुया। और वो मसीहा है, हमारा जो परमेश्वर यीशु मसीह है वो मसीह कहलाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पे वो आए और हमारे लिए अपने प्राण को दिया। हालेलुया। किसी ने ये चीज़ नहीं की है, पर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने इस चीज़ को किया कि वो इस धरती पर आए। उन्होंने अपनी जान दी हम पापियों के लिए, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यीशुआ मसीहा, हम इस गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे क्योंकि वो योग्य है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशुआ मसीहा, यीशुआ मसीहा, यीशुआ मसीहा, मसीहा, यीशुआ मसीहा, मसीहा, यीशुआ मसीहा, मसीहा, यीशुआ मसीहा, मसीहा, अल्फा ओमेगा यीशुआ मसीहा, आदि और अंत है यीशुआ मसीहा, जीवन की रोटी यीशुआ मसीहा, जीवन का जल है यीशुआ मसीहा, यीशुआ मसीहा, मसीहा, यीशुआ मसीहा, मसीहा, यीशुआ मसीहा, मसीहा, यीशुआ मसीहा, मसीहा, पूरब के गाए यीशुआ मसीहा, पश्चिम के गाए यीशुआ मसीहा, दक्षिण के गाए यीशुआ मसीहा, उत्तर के गाए यीशुआ मसीहा, सब मिलकर गाए यीशुआ मसीह, यीशुआ मसीहा, मसीहा, यीशुआ मसीहा, मसीहा, यीशुआ मसीहा, मसीहा, यीशुआ मसीहा, मसीहा, वो सच में मसीहा है और कोई परमेश्वर नहीं यीशु मसीह को छोड़। वो यीशुआ मसीहा है। हालेलुया, अल्फा ओमेगा, यीशुआ मसीहा, यीशुआ मसीहा, यीशुआ मसीहा, मसीहा, यीशुआ मसीहा, मसीहा, यीशुआ मसीहा, मसीहा, यीशुआ मसीहा, मसीहा। आप भी गाएं साथ में, यीशुआ मसीहा। हालेलुया, जिसने लाल समुद्र को 2 बार किया, जिसने बड़े बड़े चमत्कार किए, वो आज भी चमत्कार करता है क्योंकि वो मसीहा है और परमेश्वर से ऊंचा और कोई नहीं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम क्यों ना इसमें मगन और आनंदित हों। हालेलुया, वो हमें मगन करने वाला, वो हमें आनंदित करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आइए हम आराधना में जाएंगे। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की हम वर्शिप करेंगे, क्योंकि वो हमारी आज आप जिस भी जगह पर हैं इधर उधर ना देखकर बस आत्मा और सच्चाई से आज आप इस वर्शिप गीत को गाएं कि मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो हमारे जो आराधना है, हमारी जो प्रशंसा है, उसके सिंहासन पर वो विराजमान होते हैं। ऊपर स्वर्ग में उनका सिंहासन है, पर जो हम स्तुति और आराधना की भेंटें
जब परमेश्वर को हम चढ़ाते हैं तब वो स्तुतियों के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है। वो आपसे और मुझसे प्यार करता है। आप आज परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूँ, देखना चाहती हूँ। और सच में आप परमेश्वर को देखेंगे। क्या आप नहीं देखना चाहते उस परमेश्वर को जो सबसे सुंदर है, जो सबसे महान है? और प्रभु यीशु मसीह के जैसा कोई भी नहीं। हालेलुया। आइए हम इस वर्शिप गीत को आत्मा और सच्चाई से गाएं, क्योंकि प्रभु उन्हीं आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी वर्शिप करते हैं। हालेलुया। तेरा सिंहासन मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान, मेरे मन में तू हो विराजमान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ आपका स्वागत करते हैं इस जगह पर। यीशुआ हमें प्रभु अपनी उपस्थिति से आप भरे। यीशुआ क्योंकि आपके जैसा कोई नहीं परमेश्वर, आपको छोड़ और कोई ईश्वर नहीं। आपकी उपस्थिति को मांगते हैं परमेश्वर, अपनी उपस्थिति से हमें आप भरे। यीशुआ थैंक यू जीसस। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे ओर यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे ओर यीशु करीब
परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं कि जितने भी लोग हम सब प्रभु जो आपकी संगति में हम इकट्ठा हुए हैं, हम आपको देखना चाहते हैं परमेश्वर, अपनी आत्मिक आँखों से हम आपको देखना चाहते हैं परमेश्वर यीशु, आपके जैसा कोई नहीं मेरे यीशु मसीहा। प्रार्थना करते हैं कि हमें अपनी अनॉइंटिंग से आप भरें परमेश्वर यीशु, अपने प्रभु अभिषेक से हमें भरे, अपनी शांति, आपकी शांति जो हर एक समझ से परे है परमेश्वर, उस शांति से हमें आप भरे। जितने भी लोग आज शांति नहीं है उनके जीवनों में, वो चाहते हैं कि हम इन सब जो भी हमारी लाइफ में चल रहा है उन सब से हमें शांति मिले। परमेश्वर की शांति को आपके जीवन में रिलीज़ करते हैं। हमारा परमेश्वर ऐसी शांति देने वाला खुदा है जो हर एक समझ से परे है। हालेलुया। वो अपने आत्मा के द्वारा हमें शांति से भरता है, वो अपने प्रेम के द्वारा हमें अपनी शांति से भरता है। प्रभु यीशु मसीह के जैसा प्यार आपको कोई भी नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई भी आपका, फिर चाहे वो कितना भी लव्ड वंस हो, आपका वो चाहे एक लाइफ पार्टनर क्यों ना हो, कोई भी इंसान हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो, कोई भी आपसे इतना प्रेम नहीं कर सकता जितना परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम सबसे ऊंचा है। ही इज ऑथर ऑफ लव। प्रभु यीशु मसीह जो है उन्होंने प्रेम को बनाया है। हालेलुया। और जिसने प्रेम को बनाया है वो हमें ऐसे प्रेम से बढ़ते हैं जो कोई नहीं बढ़ सकता। हालेलुया। इसके लिए आप इस प्रेम को किसी दूसरी जगहों पर न ढूंढें। ये प्रेम जो हर एक सोल, आपके अंदर जो सोल है वो इस प्रेम को चाहती है, और वो चाहती है कि उसे ऐसा प्रेम मिले जो उसकी गलतियों को भी एक्सेप्ट करे। वो जैसा भी इंसान है बस वो उसे एक्सेप्ट करे, और वो प्रेम आपको सिर्फ परमेश्वर से मिलेगा, किसी मनुष्य से नहीं। इसके लिए उस प्रेम को किसी मनुष्य के अंदर मत ढूंढे। हालेलुया। क्योंकि वो प्रेम सिर्फ आपको परमेश्वर से मिलेगा। मैं आप सबका एक बार फिर से वेलकम करती हूँ प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पेज पे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आप इस लाइव सेशन को शेयर करें। इस पेज के जो भी कंटेंट अपलोड होता है उसको भी आप लाइक करें, शेयर करें, और परमेश्वर आपको बहुत आयत से ब्लेस करे। परमेश्वर आपको बहुत आयत से ब्लेस करे, क्योंकि हम जितना सही लोगों की संगति में जब हम रहते हैं तब हम आत्मा में बढ़ते जाते हैं, तब हमारी आत्मिक उन्नति होती है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर को सारी आदर, महिमा और जलाल मिले। परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आने वाले वचन को आप ब्लेस करें। आपके लोग जो इस टाइम पे जॉइन है और जो आगे देखने वाले हैं, आप उनसे बातें करें। परमेश्वर आपका वचन हमसे बातें करता है। आपका वचन हमारे मार्गों को सुधारता है, हमें सही डिसीजन लेने का समझ देता है। विजडम को मांगते हैं हम सब के लिए परमेश्वर। जैसे आपने सुलेमान को बुद्धि दी परमेश्वर इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए, ऐसी हमें आप बुद्धि दें कि हम अपने लाइफ के एक एक स्टेप में परमेश्वर आपकी गाइडेंस में चले। आपको महिमा दें परमेश्वर। आपसे ऐसी प्रार्थना करते हैं, आपको सारी महिमा मिले। जैसा आप हमारे जीवन में करना चाहते हो उसी के अनुसार हम प्रभु आपको फॉलो करते जाएं। हालेलुया। बोलने वाली मैं नहीं, पवित्र आत्मा आप रहें। आपसे ऐसी दुआ करते हैं। प्रेशियस बिलवेड ब्यूटीफुल होली स्पिरिट, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं। आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा आपसे प्रेम करते हैं। वी लव यू होली स्पिरिट, वी अडोर यू होली स्पिरिट, एंड देयर इज नो वन लाइक यू प्रेशियस होली स्पिरिट ऑफ लिविंग गॉड, जो खुद परमेश्वर है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है।
पवित्र आत्मा, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं कि आप इस जगह पर हो और आप हमसे बातें करेंगे और हमारा जीवन आशीषित होगा। आपके वचन को सुने ही नहीं पर उस पर चलने वाले भी बने। पवित्र आत्मा, आपसे ऐसी दुआ करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के आप सिर्फ फैन ना बने। बहुत सारे लोग फैन होते हैं कि मुझे ये एक्टर पसंद है, मुझे ये एक्ट्रेस पसंद है, मुझे ये इंसान पसंद है। तो आप सिर्फ, और बहुत सारे लोग जीसस क्राइस्ट के फ़ैन होते हैं। जब वो जीसस क्राइस्ट के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने ऐसा ऐसा लाइफ जिया था इस धरती पर आकर, तब वो उनके फ़ैन बन जाते हैं। हालेलुया। पर फ़ैन बनने से ज़्यादा परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके फॉलोवर बनो। Hallelujah. Don't just become a fan of Jesus, but be a follower of Lord Jesus Christ. क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने आज्ञाओं को मानने के लिए होली स्पिरिट दिया है। हालेलुया। आप भी वचन को निकालें, यूहन्ना का अध्याय निकालें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। यूहन्ना का 6 अध्याय और उसका 53 से मैं आपके सामने पढ़ूंगी। जॉन चैप्टर 6 और वर्स 53 to 55। Praise God, hallelujah। जिसमें लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। ये स्टेटमेंट जब प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते अगर तुम मेरे मांस में से न खाओ और मेरा लहू न पियो। ये जो स्टेटमेंट प्रभु यीशु मसीह ने दी, ये प्रभु ने अपने चेलों को दी। सिर्फ 12 चेले नहीं थे उस टाइम पे, बहुत सारे चेले प्रभु यीशु मसीह के थे। तो वो सब उस टाइम पे एक साथ आए थे और प्रभु ने ये चीज़ को कहा, पर उन्होंने उनकी आत्मिक समझ नहीं होने की वजह से उन्होंने स्टेटमेंट को गलत समझ दिया कि सच में प्रभु यीशु मसीह हमें अपना मांस देने वाले हैं खाने के लिए और अपना लहू देने वाले हैं पीने के लिए। उन्हें ऐसा लगा और ये सोच के वो लोग प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना बंद कर दिया उन्होंने यीशु मसीह को फॉलो करना। हालेलुया। सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को फॉलो नहीं किया। पहले बहुत सारे चेले थे प्रभु यीशु मसीह के। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती है कि ये चीज़ का मतलब क्या है, तो क्या आप प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना छोड़ दोगे? ये चीज़ हमको समझनी ज़रूरी है। हालेलुया। यहाँ पे जो चेले थे उन्होंने समझा ही नहीं कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाहते हैं। उनको लगा कि सच में हमको प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए मुझे यीशु मसीह का मांस खाना पड़ेगा और उसका लहू पीना पड़ेगा। पर प्रभु यीशु मसीह बैप्टिज्म की बात कर रहे थे। बैप्टिज्म के बाद जब एक इंसान बैप्टाइज्ड हो जाता है, उसको एक न्यू लाइफ मिलती है और उसके बाद वो होली कम्युनियन का
प्रभु बोझ, जैसे हम हिंदी में कहते हैं, प्रभु बोझ का वो एक हिस्सा हो सकता है। प्रभु बोझ ले सकता है। वही लोग प्रभु बोझ ले सकते हैं जिनका बपतिस्मा हो गया हो। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह इसकी बात कर रहे थे कि प्रभु बोझ में, जैसे हम ब्रेड लेते हैं और वाइन लेते हैं, वाइन नहीं, जैसे रेड कलर का कोई जूस हो सकता है या कुछ डार्क रस हो सकता है, वो लेते हैं हम, वाइन नहीं लेते। तो वो चीज़ प्रभु यीशु मसीह बोल रहे थे और उन्होंने उसको सच में समझ लिया कि सच में हमको ऐसा करना पड़ेगा, सच में असली वाला मांस खाना पड़ेगा और असली वाला लहू पीना पड़ेगा। पर यहाँ पे अगर उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो वो चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही कहा था कि जब तक तुम एक बालक के समान नहीं बनोगे तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। एक बालक कैसा होता है? फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स है, उनका बच्चा है, हालेलुया, और उस बच्चे को उनको है ना हॉस्टल भेजना पड़ रहा है पढ़ाई के लिए, स्टडीज़ के लिए। उनको अपने बेटे या बेटी को हॉस्टल भेजना पड़ रहा है क्योंकि उनके शहर में अच्छी एजुकेशन सिस्टम नहीं है। अच्छा एजुकेशन नहीं मिलने की वजह से उनको मजबूरी में अपने बेटे या बेटी को हॉस्टल भेजना पड़ रहा है। क्यों? ताकि वो वहाँ हॉस्टल जाए, अच्छी तरीके से उसकी पढ़ाई हो और वो पढ़ लिख कर अच्छा बिजनेस कर सके या अच्छी जॉब कर सके। तो ये चीज़ जो उसके पेरेंट्स ने सोची, उस बच्चे या बेटी की जो सोची उसके पेरेंट्स ने, क्या वो गलत सोचा? नहीं। तो वो जो बच्चा है जिसको हॉस्टल जाना पड़ रहा है, अपने पेरेंट्स से दूर होना पड़ रहा है, वो क्या ऐसे सोचेगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे को अपने आप से जानबूझ करके अलग कर रहे हैं, अब ये मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, अब मैं इनसे बात नहीं करूँगा, मैं इनसे कभी नहीं मिलूँगा, मैं जा रहा हूँ हॉस्टल, पर उसके बाद मैं यहाँ पे वापस ही नहीं आऊँगा। वो बच्चा ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको भेज रहे हैं हॉस्टल में पढ़ाई के लिए। वो चुप करके जाएगा क्योंकि वो उसमें उसकी भलाई है। हालेलुया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम मसीही लोगों के जीवन में होती है पर हम समझ नहीं पाते उन चीज़ों को। हालेलुया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर को छोड़ देंगे या हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। शैतान चाहता है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करे और हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। पर परमेश्वर का वचन क्लियरली कहता है कि यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बहुत सारे बुलाए गए हैं पर चुने हुए थोड़े हैं, वचन कहता है। बहुत सारे जो हैं वो रेस में बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं पर इनाम सिर्फ एक ही लेके जाता है। और अपोस्टल पॉल वचन में कहता है कि तुम ऐसे दौड़ो, मसीही दौड़ को ऐसे दौड़ो कि तुम ही जीतो, कि तुम ऐसे अपना डेडिकेशन लगा दो उस रेस को जीतने के लिए कि तुम विनर बन जाओ। अपोस्टल पॉल हर एक हम मसीह लोगों को वो ऐसा बोलता है कि तुम ऐसी दौड़ दौड़ो कि तुम जीतो। हालेलुया। जस्ट बिकॉज हम लोग जो आज जॉइन हैं, आप और मैं, जस्ट बिकॉज हम क्रिश्चियंस बन गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर मुसीबत नहीं आएगी, हमारी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है, चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी विपत्तियां आती हैं। धर्मी पर वचन क्लियरली कहता है कि धर्मी पर विपत्तियां आएंगी पर उसको यहोवा उन सब विपत्तियों से छुड़ाता है। जैसे हमने आज गीत में गाया, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। आप जब तक से वचन को सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं है पर उसे विश्वास करना ज़रूरी है, क्योंकि वचन कहता है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आप गॉस्पेल्स को पढ़ें, जितने भी लोग आते थे यीशु मसीह के पास चंगाई के लिए, वो विश्वास से आते थे। वो ऐसे पुकारते थे, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। और प्रभु यीशु मसीह उन पे सच में दया करते थे और उन्हें चंगा करते थे। जो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री, जिसको प्रॉब्लम थी,
ब्लड इशू था उसकी लाइफ में। उसने सब कुछ सब लोगों को सब डॉक्टर्स को दिखाया, बट वो ठीक नहीं हुई। पर उसने अपने मन में कहा कि यदि मैं इसके वस्त्र को छू लूँगी ना, मैं चंगी हो जाऊँगी। विश्वास जो है ना, वो प्रभु यीशु मसीह को अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ, और वही शैतान नहीं चाहता है कि आप करो। क्योंकि अगर आप विश्वास करोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आपकी प्रार्थना को सुन लेंगे। प्रभु ने वचन में कहा, जब मैं धरती पर वापस आऊँगा, क्या विश्वास को पाऊँगा? विश्वास, आज पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहे हैं कि हमें विश्वास में बढ़ना है। और विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। जब आप वचन को सुनते हो, जब आप वचन को रीड कर रहे हो ना, सिर्फ मन में मत पढ़ो वचन को, पर मुंह से बोलते हो। जब आप वचन को मुंह से बोलते हुए पढ़ते हो तो वो बोला हुआ शब्द आपके कान में जाता है और आपका विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। इसके लिए बाइबल को सिर्फ मन में मत पढ़े, पर उसको बोलें अपने मुंह से, बोलें। और परमेश्वर क्या करें, और ऐसे करने से आपके कान में विश्वास जा रहा है, आपके कानों में परमेश्वर का वचन जा रहा है जो आपको जीवन दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने वचन में कहा, धर्मियों पे विपत्ति आएगी, 100% आएगी। ऐसा नहीं है कि हम क्रिश्चियंस बन गए तो हमारा जो लाइफ है वो एकदम परफेक्ट हो गया और अभी हमारे ऊपर कोई दुख नहीं आने वाला। जो भी ऐसा बोलता है वो झूठ बोलता है, क्योंकि वचन खुद कह रहा है कि धर्मियों पे विपत्तियां तो आती हैं, परंतु यहोवा। पर जब बट उस सेंटेंस में आ गया तो वो बट की वजह से पहले वाला सेंटेंस 0 हो गया, कि भले ही विपत्तियां आई पर यहोवा ने छुड़ाया। यहोवा परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। आप जिस भी परिस्थिति में आज हो, परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। आज आपको जॉब चाहिए, परमेश्वर आपको जॉब देंगे। आज आपकी फाइनेंशियल इशू है, परमेश्वर आपके लिए मुहैया करेंगे। हालेलुया। अगर आप किसी बीमारी से सफ़र हो रहे हो, सफरिंग चल रही है आपकी बीमारी से, वो यहोवा राफा है, वो चंगा करेंगे आपको। हर एक बात का सॉल्यूशन जीसस क्राइस्ट के पास है, क्योंकि वो मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया। अगर आप वेट कर रहे हो कि मुझे लाइफ पार्टनर मिले, परमेश्वर आपको देंगे। परमेश्वर आपको आपका लाइफ पार्टनर ज़रूर देंगे। आपको प्रार्थना करनी है और प्रभु यीशु मसीह को परस्यू करना है, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना है। वो फॉलो करते करते आपका लाइफ पार्टनर खुद आपके पास आएगा। हालेलुया। परमेश्वर जानते हैं कि आपकी लाइफ में क्या क्या होना चाहिए। हम बिलीवर्स लोग ना ये बात भूल जाते हैं कि परमेश्वर जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि मेरी लाइफ में ये होना चाहिए, मेरी लाइफ में ना ये होना चाहिए। काम डाउन, रिलैक्स हो जाओ आप। परमेश्वर जानते हैं कि आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए और किस टाइम पे होना चाहिए। गॉड्स टाइमिंग इज परफेक्ट। ना वो जल्दी में है, ना वो देरी करते हैं, वो परफेक्ट है। उनकी टाइमिंग एकदम परफेक्ट। हालेलुया। क्रिश्चियन बन जाना, प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना और विश्वास में आ जाना बहुत अच्छी बात है, पर इसमें करेज लगता है कि हम क्रिश्चियन बने रहें। जब परिस्थितियां हमारे विरोध में हो, तभी भी हम बने हुए हैं प्रभु में। आप बने रहो, आपको बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा। ये जो चेले थे, उन लोगों ने 12 चेलों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो 70 चेले थे परमेश्वर के, जिनको प्रभु ने बड़े बड़े काम करने के लिए भेजा था, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए भेजा। जब उनको प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे जब तक से मेरे मांस को नहीं खाओगे और मेरे लहू को नहीं पियोगे। प्रभु यीशु मसीह स्पिरिचुअल तरीके से बात कर रहे थे, पर वो नहीं समझे। इसके लिए आगे लिखा है कि वो उसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो नहीं किया उन्होंने।
इसका मतलब ये था कि वो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम ही नहीं करते थे। हालेलुया। फिर आगे जब प्रभु यीशु मसीह जो 12 चेले बचते हैं, प्रभु उनकी तरफ देख के क्या बोलते हैं, मैं पढ़ूंगी उस वचन को। इसी यूहन्ना का जो 6 अध्याय है उसके 63 में लिखा है, इस पर उसके चेले में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से क्या कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। हमने विश्वास किया और जान लिया है कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। शमौन जो पतरस था वो प्रभु यीशु मसीह से सच में प्रेम करता था। उसने प्रूफ किया कि भले ही मेजॉरिटी ऑफ चेले चले गए हैं प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर, पर प्रभु ने जब पूछा क्या तुम भी जाना चाहते हो, तब पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, हम किसके पास जाएंगे? अनंत जीवन की बातें तो सिर्फ तेरे पास है। हमें कहाँ जीवन मिलेगा और कहीं जीवन नहीं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पवित्र जन सिर्फ तू है और कोई नहीं। जिसने इस बात को ठान लिया, जिसने इस विश्वास को एक्सेप्ट कर लिया, इस ट्रुथ को, वो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है। आप और मुझे परमेश्वर से आप इतना प्रेम करें कि कोई परिस्थिति हमें परमेश्वर से दूर न करने पाए। हालेलुया। क्योंकि ये सच है कि आप किधर जाओगे, प्रभु यीशु मसीह से भाग कर किधर जाओगे? उसका आत्मा सब जगह पर है। दाऊद कहता है, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तेरी आत्मा से भाग कर कहाँ जाऊंगा? सब जगह पर तेरा आत्मा है, सब जगह तू है, क्योंकि सारी दुनिया बनाई परमेश्वर ने है। ऐसी कोई जगह बची नहीं है जो परमेश्वर को नहीं पता हो, जब वो खुद करता है सारी दुनिया को बनाने वाला। हालेलुया। जस्ट बिकॉज आपको वेट करना पड़ रहा है, क्या आप प्रभु को छोड़ दोगे? परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहे तो क्या आप छोड़ दोगे परमेश्वर को? कभी मत छोड़ना, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न तुम्हें कभी त्यागूंगा। परमेश्वर ने तो ठान लिया है कि वो आपको नहीं छोड़ने वाले, पर आपको भी ठानना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा, फिर परिस्थितियां कैसी भी हो। हालेलुया। आप जो भी आज फेस कर रहे हो, मैं आपको इंकरेज करना चाहूंगी कि प्रभु में बने रहो, क्योंकि जितने भी लोग बने रहे ना प्रभु में, उन्होंने बहुत बड़ा प्रतिफल को पाया, उन्होंने ग्रेस को पाया, उन्होंने बहुत ज़्यादा आशीषों को पाया। मैं आपको यूसुफ के लिए बताती हूँ। यूसुफ के लिए हम सब बिलीवर्स लोग जानते हैं कि कैसे यूसुफ जो परमेश्वर का दास था, वो सच्चाई के रास्ते पे चला। पोतीफर की वाइफ के साथ उसने गलत काम नहीं किया, उसकी वजह से उसको जेल जाना पड़ा। अब आप सोचो, वो जेल में चला गया, कोई छोटी बात तो नहीं है। उसको अच्छी खासी जॉब थी, वो उस जॉब में हाई लेवल पे था, ऐसे तो नहीं है कि वो छोटे लेवल पे था, हाई लेवल पे था वो। हालेलुया। तो जब वो जेल में आ गया तब उसने ऐसे नहीं सोचा कि प्रभु ने तो मुझे सपना दिखाया था कि सब लोग मुझे दंडवत कर रहे हैं और मैं तो यहाँ जेल में आ गया हूँ, मुझे ना कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, मुझे जाके अपने बॉस से जो पोतीफर था, मुझे उससे बात करनी चाहिए कि मैंने गलत नहीं किया है, या मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, मैं फिर से उसके घर में जाके काम कर सकूँगा। फिर उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। हालेलुया। उसने ये सब नहीं सोचा, पर वो बना रहा। वो जेल में भी परमेश्वर के लिए जीने लगा और वहाँ पे भी सब लोगों का फेवर यूसुफ के ऊपर आया और परमेश्वर ने उसे इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। क्योंकि वो बना रहा, उसको उसका रिवॉर्ड मिला। हालेलुया। दाऊद 17 साल की एज में या 16 साल की एज में उसका अभिषेक हुआ। 30 इयर्स में जाके वो राजा बना।
जब शाऊल मर गया था तब उसने ऐसे नहीं किया, या फिर बहुत बार उसको चांस मिला कि वो शाऊल को मार दे और राजा बन जाए, पर उसने कहा कि मैं शाऊल पर जो परमेश्वर का अभिषिक्त है उसके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, उसको नहीं मारूंगा। मैं वो कहने लगा कि मैं नहीं मारूंगा परमेश्वर के अभिषिक्त को। तो उसके बाद परमेश्वर ने मान सम्मान के साथ सारे जो इजरायली लोग थे, जो लीडर्स और एल्डर्स थे, वो खुद आते हैं दाऊद के पास कि तू हमारी हड्डी और हमारा मांस है और तूने हमारी अगुवाई की थी जब शाऊल ने तुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, इसके लिए तू हमारा राजा बन। और वो राजा बनता है। हालेलुया। इतने साल उसे वेट करना पड़ा राजा बनने के लिए, फिर भी उसने वेट किया। आज आप भी वेट कर रहे हो अपनी लाइफ में कि परमेश्वर ये प्रार्थना को कब सुनेंगे, ये मेरे जीवन में चमत्कार कब होगा। आप प्रभु में बने रहे, क्योंकि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। कभी भी हमें पाप से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि बने रहो। जब तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तब जो चाहो मांगो और तुम्हें मिल जाएगा। जब आप तब मांग पाओगे जब आप परमेश्वर में बने रहोगे। हालेलुया। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि आप उसमें बने रहो और आप बहुत बड़ी ब्लेसिंग को आप देखेंगे अपने लाइफ में। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। परमेश्वर ने यूसुफ को रिवॉर्ड दिया, परमेश्वर ने दाऊद को रिवॉर्ड दिया। परमेश्वर आपको भी रिवॉर्ड देना चाहते हैं कि आप जो इतने समय से परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने हुए हो, पाप नहीं कर रहे हो, परमेश्वर आपको रिवॉर्ड देंगे। विश्वास करें। जो परमेश्वर ने जो पुराना नियम लिखा है ना, उसमें प्रभु ने प्रूफ किया है ये दिखाकर कि देखो जिन लोगों ने धीरज धरा है उनको मैंने आशीष किया है। प्रभु के इतने बड़े बड़े दासों ने इतने बड़े बड़े चमत्कारों को किया क्योंकि वो प्रभु में बने रहे। परमेश्वर के पास आ जाना अच्छी बात है, पर उसमें बने रहना ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। हालेलुया। जो परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। इसके लिए आप जीसस क्राइस्ट के सिर्फ फैन मत बनिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कितना अच्छा लाइफ जिया, कितने बड़े बड़े काम किए हैं। ये सब जब हम अप्रिशिएट करते हैं तब परमेश्वर खुश होते हैं, पर परमेश्वर और भी ज़्यादा खुश होते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं और पाप को फॉलो नहीं करते। परमेश्वर ने कहा संसार के सदृश मत बनो। प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम संसार को फॉलो करें। क्यों? आपको पता है परमेश्वर क्यों ऐसा प्रभु ने वचन में लिखा है कि यदि तू संसार का मित्र बनेगा तो मेरा बैरी होगा। ऐसा क्यों लिखा है प्रभु ने? क्योंकि जो संसार के लोग हैं उनका बाप अलग है, हमारा बाप अलग है। जब आप संसार के साथ मिल जाते हो, संसार के जैसा जीवन जीते हो, तब आपका बाप अलग हो जाता है। इसके लिए परमेश्वर नहीं चाहते कि आप उस संसार की चीज़ों में जाएं, उस संसार के ऐशो अशरत को पाने के लिए गलत काम को करें, कॉम्प्रोमाइज को करें। बिल्कुल इस चीज़ को ना करें, क्योंकि परमेश्वर में जो बना रहेगा उसका उद्धार होगा, जो अंत तक धीरज धरेगा और परमेश्वर उससे उकाबों की नाई उड़ाएगा। अगर आपको उकाबों की नाई उड़ना है, ऐसा क्रिश्चियन बनना है जिसको परमेश्वर बहुत ऊंचे तक लेके जाए, तो आपको परमेश्वर में बने रहना होगा। और वो आप कैसे करोगे? जब आप होली स्पिरिट की लीडिंग में चलोगे। होली स्पिरिट की लीडिंग में आप चलते रहें और आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर।
परमेश्वर आज के वचन के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु हमसे बातें की, उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपके जैसा कोई भी नहीं मेरे यीशु मसीहा। देखने वाले हर एक जन को आप ब्लेस करें परमेश्वर। जितने भी लोग जॉबलेस है आप उन्हें जॉब दें। जितने भी प्रभु बीमारी में पड़े हुए हैं आप उन्हें चंगा करें परमेश्वर। आपकी चंगाई को रिलीज करते हैं यीशु के नाम से। जितने भी लोगों के प्रभु फाइनेंशियल इश्यूज है, लोन्स में वो लोग पड़े हुए हैं, उन सब की दुहाई को आप सुने परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि परमेश्वर तो न्यायी है, क्या वो उनकी पुकार को नहीं सुनेगा जो दिन रात उसको दुहाई देते हैं। इनमें से जितने भी लोग आपको दिन रात दुहाई दे रहे हैं, अपना केस आपके आगे बार बार लेके आ रहे हैं परमेश्वर, कि हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, हमारी प्रार्थनाओं को सुन ले। उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर आना शुरू हो चुके हैं। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर कि आपने उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर दे दिए हैं। ये आप में बने रहें और बढ़ते जाएं। वचन कहता है मैंने तुम्हें इसके लिए चुना कि तुम फल लेकर आओ। फल लेके आने वाले हम बन जाएं परमेश्वर। हमारे फल दिखाई दे लोगों को प्रभु। सिर्फ हम टैग लगा के और सिर्फ टाइटल के साथ क्रिश्चियन ना हो, सिर्फ नाम से मसीही ना हो, पर हमारे अंदर से परमेश्वर आपके फल दिखाई दे। आपसे ऐसी दुआ को करते हैं। और भी जितने लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट है परमेश्वर, वो टूटा हुआ मन लेकर बैठे हुए हैं, उनके प्रभु टूटे हुए हृदय को आप जोड़ दें, क्योंकि आप ही ने हमारे हृदय को बनाया है परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि मैं टूटे हुए मन के निकट रहने वाला परमेश्वर हूँ। मैं उसको तुच्छ नहीं जानता, मैं लाचार को तुच्छ नहीं जानता। जितने भी लोग लाचार हो चुके हैं प्रभु अपनी परिस्थितियों की वजह से, परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको परमेश्वर ने चंगा कर दिया है यीशु के नाम से। यीशु के नाम से आपके सारे काम होने शुरू हो चुके हैं। विश्वास करें, रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। वो नाम में सामर्थ है, वो नाम सब नामों में ऊंचा है और उससे ऊंचा कोई नाम नहीं। परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम को सबसे ऊंचा किया है, क्योंकि उन्होंने ही इस धरती पर वो आए एक मनुष्य के रूप में, हमारे लिए जान दी, हमारे लिए वो मारे गए, गाड़े गए और वो जिंदा हो गए। वो आज भी जीवित हैं और आपसे प्रेम करते हैं और नहीं चाहते हैं कि आप में से कोई भी नरक जाए। वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में प्रवेश करें, स्वर्ग में उसके साथ रहें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस लॉर्ड, कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपको, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं हमें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपको बहुत आयत से ब्लेस करे, इस मिनिस्ट्री को ब्लेस करे, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस। और एक अनाउंसमेंट आपके आगे मैं करना चाहूँगी कि 6 नवंबर को प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पे एक लाइव सेशन होगा मुंबई से, जिसमें जो पेज के एडमिन हैं भैया आशीष, वो भी वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो आप इस सेशन को अपने प्रेयर में रखें, दुआओं में रखें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो हर एक जन के थ्रू। हर एक जन परमेश्वर की महिमा करने वाला हो जाए। हालेलुया। आप इस सेशन को और भी शेयर करें, लाइक करें, और इस पेज को भी आप लाइक करें, ताकि हम सब मिलके परमेश्वर की महिमा को हम हर दिन करें। हर दिन परमेश्वर की महिमा हो हमारे जीवन से, क्योंकि वो योग्य है। हालेलुया। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, और परमेश्वर आपको बहुत आयत से ब्लेस करे, इस टीम को ब्लेस करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और आपका दिन बहुत ज़्यादा और भी आशीषित हो। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।